इजराइल पहुंचा 6,500 टन बारूद। डार्क ईगल से हाइपरसोनिक हमला। मई 2026 के पहले हफ्ते में ईरान पर बेहद तेज और भीषण हमले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि इस बार ईरान पर ऐसा हमला होने जा रहा है जो ईरान को 3 दशक पीछे धकेल सकता है। इधर रूस और चीन ने संकेत दिए हैं कि ईरान को रोक पाना अब नामुमकिन हो चुका है। अब तक जो खबरें और तैयारियां सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। एक्सियोस और रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप और टॉप कमांडर के साथ 45 मिनट की मीटिंग हुई, जिसमें ईरान पर हमले का पूरा प्लान फाइनल कर दिया गया है। एडमिरल ब्रैड कूपर, जो सेंटकॉम के चीफ हैं, उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि ईरान पर इस वक्त हम ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं जो ईरान को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देगा। इधर ईरान के कमांडर और लीडर्स ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान पर एक भी मिसाइल अटैक या गोला बारूद दागा गया तो फिर पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी 60 सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया जाएगा। खबर तो यहां तक आई है कि अमेरिका ने इजराइल में 6,500 टन गोला बारूद पहुंचा दिया है। इधर कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि ईरान के सुदूर इलाकों में जो घातक हथियार छिपाए गए हैं उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल का इस्तेमाल करने जा रहा है। यानी तैयारी तेज है और पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ट्रंप की इस मीटिंग से, जो साफ संकेत दे रही है कि ईरान पर घातक हमला बस होने ही वाला है। पैंतालीस मिनट में ईरान पर फैसला। तेहरान पर डबल हमले की तैयारी। ईरान युद्ध वाकई इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों ने तबाह कर दिया ईरान को, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर 4 गुना हमला करने का ऐलान कर दिया है। इधर सबसे हैरान करने वाली और चौंकाने वाली खबर यह है कि ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक ऐसी मीटिंग की जिसके बाद तय हो गया कि ईरान पर बहुत जल्द बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है। एक्सियोस और रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की 45 मिनट की मीटिंग हुई है। ये एक हाई लेवल मिलिट्री ब्रीफिंग थी जो ईरान युद्ध के 60वें दिन की कानूनी समय सीमा और युद्ध की भविष्य की दिशा तय करने के लिए बुलाई गई थी। ये बैठक व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। एक्सियोस के मुताबिक इस हाई लेवल मीटिंग में केवल ट्रंप और उनके सबसे भरोसेमंद सैन्य अधिकारी ही शामिल थे। एडमिरल ब्रैड कूपर, कमांडर सेंटकॉम, इन्होंने ही मुख्य प्रेजेंटेशन ट्रंप को दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडमिरल कूपर ने राष्ट्रपति ट्रंप को सिचुएशन रूम में एक खुफिया ब्रीफिंग दी। इसमें उन्होंने ईरान पर अंतिम प्रहार करने के लिए एक नई योजना पेश की है। मीटिंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जिन्हें युद्ध मंत्री भी कहा जाता है, वो पूरे समय मीटिंग में ही मौजूद थे। इसके अलावा जनरल डैन केन, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मीटिंग में मौजूद थे। 2 दूसरे सैन्य अधिकारी जो नाम न छापने की शर्त पर एक्सियोस को जानकारी दे रहे थे। 45 मिनट चली इस मीटिंग में जो फैसले हुए, अब आप जरा उन्हें भी जान लीजिए। अधिकारियों ने ट्रंप को 3 मुख्य स्ट्राइक सिनेरियो यानी कि हमले के विकल्प बताए। शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक। एडमिरल कूपर ने एक योजना पेश की जिसमें ईरान के बुनियादी ढांचे पर बहुत तेज और शक्तिशाली लहर की तरह हमले करने का सुझाव दिया गया।
सीरियल धमाके कर रहा है। जंगी जेट से बरसे बम जब धरती पर फट रहे हैं तो आसमान तक काला गुबार उठ रहा है। लेकिन ये बारूदी तांडव ईरान को अब बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम एक पैगाम भेजा है जिसमें आर पार के युद्ध की धमकी दी गई है। و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان هم سرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمعکاران वॉर जोन में ट्रंप ने हजारों टन हथियार भेजे हैं तो उनसे टक्कर लेने के लिए ईरान की तैयारी भी कम नहीं है। खामनेई के लड़ाकों ने अंडरग्राउंड हाइपरसोनिक हथियारों के गेट खोल दिए हैं। मिसाइलें लॉन्च पैड पर रेडी हैं क्योंकि ये राउंड फुल एंड फाइनल का है। इस राउंड में ईरान के एटम बम पर फैसला होना है और इसी राउंड में हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसका कब्जा होगा ये भी तय होना है। इस राउंड में आखिरी युद्ध के महायुद्ध बन जाने का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 450 किलोग्राम यूरेनियम जिनसे कि ईरान के 9 से 10 एटम बम तैयार हो सकते हैं, उस पर ईरान ने नया चैलेंज दे दिया है। चैलेंज ये कि किसी भी कीमत पर अमेरिका को ये एटमी हथियार नहीं मिलेगा।